अस्सलामुअलैकुम। कैसा है आप लोग? ठीक है। 2 दिन का डिस्कशन रह गया था हमारा। तो साउथ अफ्रीका के पहले मुद्दे पे बात हो जाए। 4 मुद्दों पे बात होगी। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका की, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का कल का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कल का, और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश। 4 मौजूद पे डिस्कशन हुई हमारी। साउथ अफ्रीका का सबसे पहले हम स्टार्टिंग लेते हैं कि श्रीलंका का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 340 360 मारने पड़ेंगे, तो ये श्रीलंका के लिए थोड़ा बेहतर होगा, वरना इससे थोड़ी कम रन, थोड़े से मुश्किल आप सामना कर सकते हैं। वो भी आपने देखा कि 328 पे एक हो गए थे। और सबसे पहली जो गलती ये हुई ना, जो टारगेट चेस करने जा रहे थे परसों बैटिंग में, निशांक का गलत बाहर निकला। पहली चीज़ तो ये कि मिस्टेक कि आराम से इसके रेडार में आ रही थी बॉल। अच्छा खेल रहा था, स्पिन को अच्छा, फास्ट को अच्छा, अच्छा टैकल कर रहा था। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो गलत इसने बाहर निकाल दिया, स्टंप हो गया। उसके बाद में मेंडिस ने गलती की, पैटरसन की बॉल पे और रिलीज़ कर दिया। वो इन स्विंग हो गई, अंदर हो गई, बोल्ड हो गया। ये 2 गलतियाँ काफ़ी भारी नुकसान। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई जैसे ही जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जो ये स्ट्रगल जो मोड होता है ना स्विंगिंग का, स्टार्टिंग का, वो थोड़ा कम होता जाएगा। और हुआ भी। रन्स आपको मैंने बोला था ज़्यादा मिलेंगे, हुआ वैसा ही। जैसे ही पहला सेशन के बाद बढ़ता जाता तो टाइम, रन्स बढ़ते जाते हैं। तो वही हुआ। पहली इनिंग्स को छोड़ के तो ये सीन हुआ था। और सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कब तक भर्तियाँ रखेंगे करुणा रत्ने की। 2-3 साल से देख रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। बिला वजह कि आप इसको मज़े ले रहे हो, बिला वजह इसको चाहिए था कि भाई आप लोग इससे अच्छा नया एक प्लान बनाया जयसूर्या ने, तो इसको लेके आते। कुशल परेरा को ऐसी नहीं है जैसे मैथ्यू वो चंडीमल को चांस दिया, परेरा को भी लेके आते टेस्ट में। वो भी अच्छा बन के दिखाता। फिटनेस इसकी अच्छी है कि वो उनसे सर्वाइव कर जाए, वो खेल जाता, वो इससे बेहतर खेलता। या जो हम स्क्वाड में लेके गए हैं 2-3, उनको या दूसरे डोमेस्टिक के नए बच्चों को चांस दें। सारे तुमने इसको मज़े दिए हुए। इसी के चक्कर में ये तो भी त्यागी चेस करने जा रहे थे। निशांगा और चंडीमल की थोड़ी पार्टनरशिप लग गई तो थोड़ा फाइट मोड में आया। वरना तो ये तो बीच में 20 रन पे विकेट दे के जा चुका था। अगर ये थोड़ा बहुत अगर नहीं टिकते तो अलबत्ता 1-2 विकेट और भी गिर सकती थी। आप ये देखोगे सबसे बड़ा एडवांटेज, पिच थोड़ी सी मुर्दार हो गई थी। बाउंस इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। बाउंस जा रहा था तो बैट पे पड़ के मिल रही थी। इसके बावजूद इससे रन नहीं हुआ, LBW खा लिया। लानत भेजो इस पे। और जिस तरीके से बहुमा पिछले 4 इनिंग में 80 से तो नीचे आ ही नहीं रहा मेरा बहुमा। तो यही है कि मैं बहुमा क्रिकेट ही बहुमा है आज से ये। और ये जयसूर्या हाल है, तू मेरे बहुमा को आउट करेगा? तू इतना बड़ा हो गया तू, यहाँ यहाँ बॉले रख रहा है कि वो सी ग्लैंस खेलने जाए तो वो बोल्ड हो जाए। एक तो इतना सा छोटा सा गड है, तो तेरी हाइट देख साले खब्बे। तूने मेरे बहुमा को यहाँ मतलब लेग से भारी स्टंप पे तूने बॉल रखी, जैसे यासी शाह लेग पे करना। मैं यहाँ रखी बॉल, उसका तो पड़ गया इसके यहाँ से निकली है। ये नीचे बैठा था तो विकटों में लग गई। वहाँ ख्याल कर भाई। लेकिन कैसा झटका निकाला, सारी की हमारी पंकारियाँ निकाल दी बहुमैन कंपनी ने। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो पहली पोजीशन पर आया है, बहुत अच्छा टैकल किया साउथ अफ्रीका ने। और हम दूसरे मुद्दे पर आ जाए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। वे भाई
पहले ही मैंने आपको पिच का बता दिया था अनुमान। ब्रेडन काश अच्छी मतलब बॉलिंग डालेगा। आपने देखा कि पहली इनिंग में 4 विकेटें ली, सही है। दूसरी इनिंग में 2 विकेटें ली। बेन स्टोक का बताया था, उसने 3 विकेटें ली दूसरी इनिंग में। समझ लो कि बेसबॉल ने प्रेशर में मार दिया उनको। एक चीज़ समझ नहीं आई, रविंद्र इधर उधर की चूतिया पे ये विकेटें दे के जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बोला था फिलिप्स को ऊपर करो, प्रमोट करो। ब्लेंडर ब्लेंडर का बच्चा है, ब्लेंडर नाम रखा है मैंने। ये अब अपने खा लिया, एंड टाइम पर शो करके अपने निकल लिए। जब पहली इनिंग में जब इसकी ज़रूरत थी फिलिप्स के साथ खड़े होने की, जब कहाँ मरा हुआ था। और बहुत मतलब अगर रोक के भी अगर खेल लेता, कम से कम फिलिप्स कम से कम एक हो जाता कि थोड़ा तेज़ खेल लेता, 150 या 200 की पार्टनरशिप लगती तो कम से कम वो जो रन मदद करते उतना अगली मतलब इंग्लैंड टारगेट देने ही आता तो अलग सीनेरियो होता और ये अलग सिचुएशन होती। रन्स में थोड़ा अलग फैक्ट होता, अलग मतलब प्रेशर होता, हल्का फुल्का प्रेशर बिल्ड होता। और दूसरी बात, इंडिया की सीरीज़ में तो साउथ ही पूरा अपना यूँ ये जो बैग जो है कमर, पूरी कमर मार रहा था साला। यहाँ अपनी होम सीरीज में आगे सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। भाई तेरे कलाइयों में भी इतनी जान नहीं रही, कमर में तेरी जान है भी, फिर भी वो कमर मारना थोड़ी 125 128 से तू ऊपर आ ही नहीं रहा एवरेज तेरी स्पीड। वहाँ तो तू 132 32 35 35 खींच खींच के मार रहा था इंडिया में। यहाँ तेरी बत्ती गुल हो गई। यहाँ कराता ना तू, साला तू भी कम स्पीड के चक्कर में लंबे मज़े ले रहा है करियर के। थोड़ा मार, मैं भी तो देखूँ कितने टप्पड़ है तेरे में। सारा बोझ इस पे डाला हुआ है रोड़की के ऊपर। अगर इतनी मौत आ रही है तो भी रिटायरमेंट लेके किसी अच्छे को दूसरे बॉलर को आने दो, तेरे से भी अच्छे पे बॉलर पड़े हुए। अब तीसरे मुद्दे पे आ जाए, ये तो हो गया। और 400 के करीब टारगेट चेज हुए में लगी है कि न्यूजीलैंड ने कुछ कुछ जगह पे कोलैप्स कर दिया, अपनी खुद की मौत दी है। क्योंकि जब बैठल और डकिट की जो पार्टनरशिप बनी थी उसमें आप बैठल के देखो स्टार्टिंग के कैचेस कितने छोड़े, डकिट के कितने कैचेस छूटे, बुरुक के कितने कैच छूटे हैं जो 50 से ऊपर कर गया। ये भी सब बड़ी मायने रखती है। 200 250 रन तो एक्स्ट्रा, 300 रन तो एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ गए। फील्डिंग में मार पड़ गई, फील्डिंग ने मार दिया। पहले टेस्ट में तो ऐसी फनकारियाँ चल रही थी, वो फनकारियाँ आप दिखाते ना। जब तुम्हारे को इंग्लैंड ने पूरा ठोक दिया तो हम लोग बिल्कुल ही अब बिल्कुल लुल बटे लुल सन्नाटा। अब आ जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। पहले ही मैंने आपको बोला था कि एडिलेड की पिच पे इंडिया की मौत है। और 2 बॉलर का मैंने स्पेशली आपको बोला था कमिंस और बॉलिंग सेकेंड इनिंग में मारेंगे। आप पिछली से पिछली वीडियो उठा के देख सकते हो। बोला था मैंने क्योंकि उनके पास कटर और चालाकी वाली लाइन और लाइन बॉलिंग है। और हेड का भी मैंने स्पेशली बोला था, और मिक्स विनी का भी आपको बोला था थोड़ा बहुत खेलेगा खेला। और लबू शंगा का भी बोला मैंने, थोड़ा बहुत ये भी खेल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही खेल गया क्योंकि इंडियन बॉलिंग ही नहीं चली। हेड का मैंने आपको बोला था कि कम से कम 80 120 या 130 करके आएगा, लेकिन 140 मारे उसने क्योंकि उसकी कंडीशन थी। क्योंकि इसकी कंडीशन के मुताबिक थी, क्योंकि यहाँ पे बुमराह भी इतनी आसानी से इसको गिरा नहीं सकता था क्योंकि पर्थ नहीं था ये। पर्थ होता तो थोड़ा बॉल कट के यूँ आती, ये तो यहाँ पे एडिलेड में थोड़ा सा यूँ बैठ के यूँ आ रही थी बॉल, जिसकी स्मूथनेस की वजह से बुमराह को भी आराम से मतलब मार रहा था। बाकी बैटर के मतलब एजिस निकल रहे थे, थोड़ा कमर से झुक के और यूँ खेलता, मतलब थोड़ा लेट खेलता। तो ये एडवांटेज का इसने फ़ायदा उठाया भरपूर और ठोका सही वाला, सही तरीके से। बॉलिंग ने कुछ किया ही नहीं।
सारे KKR की कोटा भरा हुआ है। बोला था मैंने कि भाई अर्शित राणा चलेगा, सिराज का बोला था, बुमराह का हल्का फुल्का बोला था, बुमराह तो चला, सिराज भी चला। लैंडलाइन में कोशिश की उसने विकेट लेने की, लेकिन बैड लग रहा। अर्शित राणा तो अभी तो वो नया है, उसकी जगह आपको आकाशदीप को खिलाते। वेयर इज आकाशदीप? आकाश तो है ही नहीं। हालांकि उसकी कंडीशन थी, वो तो देखो नेट ट्रैक होता वहाँ तो चलेगा, जैसे पर्थ हो गई, मेलबर्न और ये गाबा जैसी कंडीशन में तो चलेगा वो। लेकिन ये वही जो एडिलेड और सिडनी की जो पिचेस है ना, यहाँ भी इसकी बड़ी मायने रखती है अच्छी खासी स्विंग। क्योंकि यहाँ पे नाइट पे पिंक बॉल पे इस ये हवा एयर में इसकी स्विंग को ना बहुत अच्छी वेरिएशन मिलती है। जहाँ वो बुमराह काम नहीं कर रहा था ना, वहाँ ये काम कर जाता। क्यों? क्योंकि इन स्विंग में ये हेड को गिरा सकता था, जैसे खुरम शहजाद ने मीर हमजा ने गिराया था। खुरम शहजाद ने अब हेड खेल रहा था, तो ये मतलब बॉल यहाँ से छप्पा खा के इन कर दी थी। इसी तरीके से हमजा ने आउट रिवर्स स्विंग मार के स्विंग बॉल मारा था। ऐसे ही मतलब कोई मतलब वो चाहिए थी, लेकिन इंडियन बॉलर कुछ कर ही नहीं सही। और अश्विन का मैंने बोला था कि भाई अश्विन की जगह सुंदर को खिला लेते, इससे अच्छा। कम से कम चलो 100 बोले तो रोक लेता, भले रन नहीं करता, वहाँ से रेडी को मदद मिल जाती, 100 120 रन मार लेता, इंडिया के काम आ जाते। टारगेट थोड़ा अच्छा मिलता तो प्रेशर बिल्ड होता। क्या पता मतलब पहली इनिंग में जो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा थोड़ा और प्रेशर में दब गया था, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि प्रेशर में ये लोग गिर रहे थे और ये भी प्रेशर में दबाव में थे। आपने इनको मौका दे दिया और ऐसा मौका दिया कि आपको पूरा ही मतलब दबोच दिया, पूरा निचोड़ दिया। भाई शर्मा को सिर्फ एक चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो उसने जगह छोड़ी, अच्छी बात है टीम के लिए, लेकिन उसको भी चाहिए था कि कोहली की जगह पे वो आता। कोहली को थोड़ा नीचे करता, 3 डाउन में थोड़ी सी इसको पीछे हेल्प मिल जाती, पंत को थोड़ा वो पीछे कर देता, ताकि वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिल जाता, तो वो थोड़ा पीछे से और अच्छे रन्स कर देता, इस पर प्रेशर नहीं बनता। शर्मा स्टार्टिंग में थोड़ी मतलब 30-40 में पहले भी बोलता हुआ आ रहा था कि वापस से यहाँ पे कर देता, नहीं क्या किया, इतनी मतलब एरर्स की हैं। मुझे पहले तो ये जीते हुए मोमेंटम में थे, अब ये जैसे शर्मा आया हार के मोमेंटम में आ गया। ओह, तो यही सी मतलब सिचुएशन मतलब बिल्ड हो गई। तो मुझे तो लगता है कि भाई ये जो गौतम गंभीर है, ये शर्मा है, आपस में मुझे तो लग रहा है इनके प्लान्स वगैरह मिल नहीं रहे, बन नहीं रही आपस में। ये भी प्लानिंग में और सब मतलब कन्वर्ट करने में और काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब मसले मसाइल आए, दरपेश आ रहे। तो ऑस्ट्रेलिया तो सेकंड पे आ गया, इंडिया थर्ड पे। तो यही था। और मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि स्कॉट बोलेंड का मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि इसका पीटर सीडल एक बॉलर था, आपको पता हो, ऑस्ट्रेलियन। उसका हाथ भी ऐसे यूँ आता था, ऐसे यूँ सीधा स्ट्रेट बिल्कुल, उसी के मतलब एक्शन से मिलता जुलता इसका एक्शन है। और आपने देखा होगा कि मतलब कम से कम इसके ऊपर चालाकी है, थोड़ी अच्छी वेरिएशन है, वो वही उस काम आया। कमिंस ने भी ऐसे ही किया। तो यही था। अब आ जाते हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की तरफ। बांग्लादेश ने अच्छी बैटिंग की, तंजीब का देख रहा हूँ कि ODI में अच्छा इसको बिल्ड कर रहे हैं, पर्ची है, लेकिन ये है कि बिल्ड अच्छा कर रहे हैं तमीम की जगह पे। वो तमीम की जगह पे वर्ल्ड कप खेला था। यंग है, चलो अच्छा है, वर्किंग कर रहे हैं इस पर अच्छी। इसने मेहदी हसन के साथ पार्टनरशिप बनाई और ये जैसे महमूदुल्लाह ने भी अच्छा खेला,
जाकिर अली के साथ मिल गया, मतलब पार्टनरशिप अच्छी मिल गई, 200-300 के करीब लेके गए। और विंडीज़ के मतलब कहीं ना कहीं फील्डिंग्स में जो मतलब जो लाइन हो, जो मतलब फील्डिंग्स में थोड़ा एरर आए थे, लेकिन बांग्लादेश ने बैटिंग अच्छी की। शुरू में इनकी विकेटें गिर गई थी, 7-8 ओवर के दरमियान 2 विकेटें इनकी गिर चुकी थी, जिसको मतलब मेहदी ने ऊपर आके मतलब अच्छा मतलब प्रेशर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ही खेल सकता, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 2022 में आखिरी धवन की ओडीआई सीरीज थी 18 के साथ इंडिया की, वो आखिरी थी। उसके बाद से भी कभी 18 के साथ खेल नहीं सका ओडीआई में। उसमें मैंने देखा था कि भाई लोअर ऑर्डर पे काफ़ी अच्छा मतलब प्रेशर में खेला था और इंडिया को हराया भी था। तो उसी प्रेशर को मतलब मद्देनजर रखते हुए इसको ऊपर खेला, तो आज ये और अच्छा प्रेशर में 74 रन करके गया है। तंजीद के साथ थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, तंजीद गया था भी नीचे महमूदुल्लाह के साथ, थोड़ा महमूदुल्लाह ने थोड़ा रुक के खेला सिंगल डबल में, ताकि ये हिटिंग करे। पहले तंजीद कर रहा था, ये रुक के थोड़ा सिंगल डबल दे रहा था। तंजीद आउट हुआ तो ये तेज़ खेला, तो मैं महमूदुल्लाह भी रुक रुक के खेल गया। ये आउट हुआ तो फिर पीछे जाकिर अली आया, थोड़ा बहुत आफिफ ने भी थोड़ा मतलब हिटिंग वगैरह की। आफिफ आउट हो गया तो फिर ये आया जाकिर अली ने भी थोड़ा तेज़ खेलना शुरू किया। जाकिर अली के भी 20-25 रन में थोड़ा वो भी पिच पे सेट हुआ, तो फिर महमूदुल्लाह ने मारना शुरू किया, तो उसके तेज़ रन आना शुरू हुए और फिर उसने तेज़ 50 किया। गलती हुई है विंडी, हाँ, बांग्लादेश से हार की वजह ये है कि आखिरी की बॉल थी, अगर उस पर 6 रन आ जाते, 6 रन, एक तो ये शॉर्ट थे, ये एक वजह बनी। दूसरी बात ये है कि आखिरी में जो 7 रन आए ना एक्स्ट्रा है, जो थ्रो की थी, जो बाउंड्री पे चौका हुआ, ये मिला के तकरीबन 13 रन ये मार गए थोड़ा। इसकी और कुछ बॉलिंग वगैरह में भी एरर किए हैं, उसकी वजह ये है कि राहुल राणा का डेब्यू था ये ओडीआई का। अच्छी मतलब लाइनअप बनाई थी, मतलब तस्कीन, नाहिद और तंजीम हसन साकिब, तीन मतलब पेयर अच्छा है, मतलब बेहतरीन है। क्योंकि तीनों का मतलब लेंथ और लाइन अपने हिसाब से था, और पिच मतलब इनकी कंडीशन पे मतलब सूटेबल था। लेकिन गलती क्या की है कि मेहदी ने अपनी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया कि जिसको चाहिए था अपनी बॉलिंग, क्योंकि रदरफोर्ड जब बैटिंग कर रहा था, मार कुटाई जब लगा हुआ था, और कार्टी ने भी थोड़ा मारना शुरू किया था, तो उसको चाहिए था कि थोड़ा बहुत मतलब कि इसको चाहिए था कि महमूदुल्लाह को लाता, इंट्रोड्यूस करता, वो थोड़ी मतलब एक्सपीरियंस है, थोड़ी चालाकी वाली बॉलिंग करता है, मतलब थोड़ा जो मतलब एयर में मतलब वो करता, हवा में करता बॉल थोड़ी, मतलब पिली, क्या बोलते हैं हवा में जो बोलते हैं ना, मतलब स्लाइड बोलते हैं जहाँ, सिलो में वो देता, तो वो चालाकी में कहीं ना कहीं कैचेस दे देता, कहीं ना कहीं विकेट मिल जाती। वो चाहिए था कि सौम्या सरकार को भी 1-2-3 ओवर बीच में देते इसी को पिलाने के लिए, क्या पता उस टाइम पर अलग सिचुएशन थी, वो जल्दी विकेट ले लेता। लेकिन आखिरी में आपने इसको इंट्रोड्यूस कराया, जिसके सबब उसने उल्टा टेढ़ा शॉट मार के वो आउट हो गया था। पहले हो जाता तो 118 तक नौबत नहीं आती, विंडीज़ कहीं ना कहीं फंसता भी, वो पीछे उनकी इतनी अच्छी लाइनअप नहीं थी बैटिंग की। 2-3 विकेट लिए मिल जाती तो विंडीज़ फ़ौरन मतलब कॉलेप्स हो जाता। ये भी मतलब एरर आए, तो उम्मीद है कि ये है कि कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है, इसके ऊपर भी अगले दिन में वीडियो में डिस्कशन होगी। विंडीज़ का भी चेकिंग ओडीआई है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी आने वाले वक्तों में। बीजीटी का तीसरे टेस्ट का एक दिन पहले, और तकरीबन न्यूजीलैंड और मतलब इंग्लैंड का, इसकी भी डिस्कशन होगी एक दिन पहले। तो अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।